गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 109 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए। मैथ्स की है, लिखिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, भैया ने स्वाति को बताया कि 2 दिन बाद 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ लिखा है, इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती होती है। जयंती का मतलब क्या होता है बेटा? जन्मदिन, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जैसे कि यहाँ लिखा है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ज़रा भी बताइए, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कोण मापन। तो हम कोण को कैसे माप सकते हैं? देखिए लिखा है, पिछले काय पत्रिका में जब स्वाति घड़ी में कोण बना रही थी, तब उसके मन में एक सवाल आया, क्या हम किस तरह से इन कोणों को क्या कर सकते हैं? स्ट्रिक्ट तौर पर नाप सकते हैं, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है वो कोण नाप सकते हैं। भैया ने स्वाति को बताया कि कोण मापने के लिए हमें एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर कहते हैं, और जिसे हम लोग आम भाषा में डी या चांदला भी बोलते हैं, है ना। चांदा, डी, ये आम भाषा में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। भैया ने स्वाति को प्रोट्रैक्टर दिखाते हुए उसके बारे में जानकारी दी। तो ये प्रोटेक्टर आप सब ने देखा होगा, इसमें एक नंबर इधर से शुरू होते हैं और एक नंबर इधर से शुरू होते हैं, है ना। क्या जानकारी दी? पहले भैया की जानकारी सुन लेते हैं, फिर मैं आपको और आगे समझाऊंगी। भैया ने स्वाति को बताया कि हम कोण को भी उसी प्रकार से नाप सकते हैं जैसे कि हम किसी रेखा को पैमाने यानी स्केल से नापते हैं। कोण को नापने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर होता है। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर डी से मिलता है, इसीलिए इसे डी भी कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसके बीचों बीच 90 डिग्री का कोण होता है, जिसे हम लोग समकोण कहते हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ये अब हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं और उससे अगर हम ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसे हम लोग 90 डिग्री के कोण को इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल होता है जो हम कहते हैं समकोण, या फिर राइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समकोण। डिग्री शब्द को गणितीय भाषा में लिखने के लिए हम संख्या के ऊपर छोटा सा गोला लगाते हैं, जैसे कि ये लगा, 90 लिख दिया। अब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ छोटा सा गोला लगाते हैं। ये जो छोटा सा गोला है यही आपका डिग्री कहलाता है। आगे लिखा हुआ है, समकोण यानी राइट एंगल का नाप 90 डिग्री होता है, और 0 से 90 डिग्री तक के सभी कोण को हम लोग जो समकोण से कम है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी कि 90 और ऐसे करके ये बना ना, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में आपका चाहे 88 का बने, चाहे 60 का बने, चाहे 30 का बने, है ना, चाहे 45 का बने, चाहे यहाँ पे 77 का बने, किसी का भी कोण बने, क्योंकि ये 90 से कम है। किससे? 90 से कम है, तो इसे न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। क्लियर है? अब आगे चलें तो देखिए, बोलते हैं 90 डिग्री से बड़े कोण को सभी जो कि जैसे 100, 140 समकोण से बड़े जो हैं वो अधिक कोण कहलाते हैं, यानी कि इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। जैसे कि अब देखिए, ये आपका बेस होता है, इस पे ही हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, अब ये होता है 0, ये हो गया 90, और ये होता है आपका 180। ठीक है, अब आपका 90 से 100 बने, चाहे 120 बने, चाहे यहाँ पे 170 बने, चाहे 145 बने, कोई भी कोण बने,
ठीक है, क्योंकि वो 180 से कम है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई बात समझ में? 90 से ज़्यादा और 180 से कम। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ 0 से ज़्यादा 90 से कम। आगे चलें। ये देखिए यहाँ आपको बताया गया है लेस देन राइट एंगल, 90 डिग्री से कम। राइट एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट 90 का, ना कम ना ज़्यादा। मोर देन राइट एंगल, ठीक है, यानी राइट एंगल से बड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ लिखा है 90 डिग्री के कोण की संख्या जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो देखिए 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा कोण बनता है, तो इसकी क्या संख्या है, 6। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है जो 90 डिग्री से कम माप वाले कोण हैं, जो 90 डिग्री से कम हैं। अब देखिए, अच्छा, और एक 90 डिग्री का ये भी बन रहा है, अगर हम 3 और 5 को जोड़ दें तो भी आपका 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। लेकिन खैर, अब यह लिखा है 90 डिग्री से कम। तो देखिए ये आपका बेस है, तो ये देखिए ये 90 डिग्री से कम है ना, तो हम क्या बोलेंगे, 5 भी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और अगर हम इसको बेस मान के इसको बनाते हैं तो हम देखेंगे कि 3 भी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और अगर हम यहाँ बनाते हैं, इसको मानते हैं बेस, तो ये देखिए ये 4 जो बन रहा है ना, ये बेस होगा, इधर से 4 बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री से कम है। ठीक, आगे देखिए यहाँ लिखा है 90 डिग्री से अधिक वाला। तो 1 और 2 ये दोनों आपके 90 डिग्री से ज़्यादा के हैं, क्योंकि ये बेस है, तो ये देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री तो ये हुआ, है ना। और अगर इसका बेस देखें तो इसका बेस ये है, तो ये हुआ, जबकि 90 डिग्री ये हुआ, है ना। तो 1 और 2 कर लेंगे। चलिए, तो और इसके अलावा आप इसको प्रोटेक्टर की मदद से भी नाप सकते हैं, तो इस काम के लिए आप अपने घर के बड़ों की मदद ले लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।